नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। माली इमदाद से खवातीन के अपनी मदद आप करने वाले 10 करोड़ से ज्यादा ग्रुप्स को हुआ फायदा, जबकि ईंधन के साथ एथेनॉल की आमजिश के बाद किसानों को 70,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। नरेंद्र मोदी। मुल्क में 7 मई को लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के सिलसिले में चुनाव सरगर्मियां जोर शोर से जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हल्के में भी सियासी पार्टियों की तरफ से चुनावी रैलियों और रोड शोज का एहतमाम। उधमपुर जिले में बसंतगढ़ के पनारा गांव में आज फायरिंग के एक वाकये में दिफाई गार्ड का एक एहलकार जाँ बहक। और बीकन ने गुरेज बांडीपुरा शाहरा पर राजदान टॉप के करीब बर्फ में फंसी लगभग 35 गाड़ियों को ड्राइवर समेत बहिफाजत निकाला। खबरें तफसील के साथ। 7 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले से कबल मुल्क में चुनाव सरगर्मियां जोर शोर से जारी हैं। बड़ी सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडरान वोटरों को रागिब करने के लिए रैलियां और रोड शोज कर रहे हैं। इस मरहले में 95 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 10 साल में उनकी सरकार ने लागत पर आने वाले खर्च को कम करके और ज़राई अशिया के लिए मंडियों को खोलकर छोटे किसानों की मदद की है और ऐसा किसानों से मुत्तलिक तंजीमों के तवस्सुत से किया गया है। इन बातों का इज़हार नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक में बेलगांव में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए किया। उन्होंने कहा कि माली इमदाद से खवातीन की अपनी मदद आप करने वाले 10 करोड़ से जायद ग्रुप्स को फायदा हुआ है। ईंधन के साथ एथेनॉल की आमजिश के बाद किसानों को 70,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इधर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। सियासी पार्टियां मुख्तलिफ मकामात पर चुनाव रैलियां और रोड शोज का एहतमाम कर रही हैं। वाज़ेह रहे तीसरे मरहले में अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी नशस्त के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इस हल्के में 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि वोटरों की कुल तादाद 18,30,294 है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज हल्का इंतखाब छानपोरा श्रीनगर में एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में इंडिया अलायंस कामयाब होनी चाहिए ताकि मुल्क के अवाम खसूसन अक़लियतों को राहत पहुंच सके और साबिक हुकूमत की तरफ से बनाए हुए काले कवानीन का खात्मा किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों को उन अनासिर से नापाक अज़ाइम से होशियार रहना चाहिए जो मुल्क की यकजहती को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। इससे पहले हल्के में एक रैली का भी इनेकाद किया गया। पार्टी की तरफ से दीगर मकामात पर भी चुनावी जलसों और रैलियों का एहतमाम किया गया, जिनमें चाडूरा, पहलगाम, सुरनकोट, कपवाड़ा और गांदरबल वगैरह शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के नामजद उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने आज चाडूरा में एक अवामी जलसे से खिताब के दौरान नौजवानों से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने लोगों से कहा कि वो ऐसी सियासी जमातों को मुस्तरद करें जो महज अपने मफादात हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जेलों में नजरबंद सियासी कैदियों की रिहाई और जम्मू कश्मीर की तेज तर तरक्की उनकी पार्टी की तरजीहात में शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सूबाई सदर कश्मीर एहसान परदेसी ने आज बंटवारा श्रीनगर में एक चुनाव मीटिंग से खिताब के दौरान लोगों को उनकी पार्टी के हक में वोट इस्तेमाल करके श्रीनगर जिले की पार्लिमानी नशस्त के उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि एनसी के उम्मीदवार की कामयाबी से जिला श्रीनगर के अवाम के दीनी मसाइल हल हो जाएंगे। इस दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से फिर अपील की है कि वह अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी नशस्त के चुनाव को मुलतवी न करें। डी के मरग में नामनिगारों से बात करते हुए अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हल्के की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारी पार्टी अवाम की हकीकी नुमाइंदा है और पीडीपी अवाम को कई दहाइयों से दरपेश मसाइल हल करेगी। महबूबा मुफ्ती ने अवामी जलसे से भी खिताब किया। इस दौरान पीडीपी ने आज पापोर के कोनीबल इलाके में भी एक अवामी जलसे का इनेकाद किया। जलसे में पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा और दीगर सीनियर लीडरान थे। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए पर्रा ने कहा कि पीडीपी खित्ते में अवाम की फलाह बहबूद के अलावा एक पायदार और पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए काम करेगी। उधर लसजन श्रीनगर में
पीडीपी के एहतमाम से ही पार्टी वर्करों का एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी उम्मीदवार वहीद रहमान पर्रा ने कहा कि उनके चुनाव लड़ने का मकसद लोगों के इज्तिमाई जज्बात की नुमाइंदगी करना है। उधर पीडीपी की तरफ से गाजरू कपवाड़ा में मुनक्किदा पार्टी वर्कर्स के जलसे से खिताब के दौरान बारामूला पार्लिमानी हलके के पार्टी के नामजद उम्मीदवार मीर मोहम्मद फैयाज ने दावा किया है कि उनकी पार्टी अपने दम पर जीत दर्ज करेगी, क्योंकि बकौली उनके पीडीपी ही एक ऐसी जमात है जो कि अवामी मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रही है। अपनी पार्टी ने आज मनूरा अनंतनाग में एक अवामी जलसे का इनेकाद किया। इस मौके पर पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त के पार्टी उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास के अलावा पार्टी के कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। जलसे से खिताब करते हुए सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर हमारी जमात इक्तदार में आती है तो हम रिश्वतखोरी का मुकम्मल खात्मा करेंगे और लोगों को हर मुमकिन राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डीपीएपी की जानिब से आज डालगाम से एक रोड शो का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पार्टी चेयरपर्सन गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इलाकाई जमातों ने लोगों के हकूक पर हमेशा शब खून मारा है, ताहम हमारी जमात अवाम के जज्बात का एहतराम करती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उनकी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं, ताकि लोगों को दरपेश मसाइल का अजाला यकीनी बन सके। इधर डीपीएपी ने आज छानपोरा में एक चुनावी जलसे का इनेकाद किया। जलसे से पार्टी उम्मीदवार आमिर भट्ट ने खिताब करते हुए उनके हक में वोट देने की लोगों से अपील की। इस दौरान पार्टी लीडर सुजादा बशीर ने कहा कि अगर हमारी पार्टी इख्तिदार में आएगी तो आम सार्फिन को हम 500 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। उधर डीपीएपी ने आज ईदगाह श्रीनगर में भी एक अवामी जलसे का इनेकाद किया। इस दौरान मुकर्री ने इल्जाम लगाया कि माजी में इख्तिदार में रह चुकी सियासी जमातों ने मासूम लोगों को गुमराह करके उन्हें अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में इंसाफ, मसावात और मजमूई तरक्की के लिए काम करेगी। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर यूटी में सभी राय दहिंदगान लोकसभा इंतखाबात में अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करने के हवाले से काफी पुरअज़म नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में नौजवान वोटरों में कुछ ज्यादा ही जोश खरोश पाया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज के साथ ऐसे वोटरों ने बात करते हुए कहा कि वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो ईमानदार, अवाम दोस्त और काबिल हो। मेरा वोट उसको होगा जो सोसाइटी के हर सेक्शन को अपने साथ लेके चलेगा, चाहे वो फार्मर है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो डॉक्टर है या कोई आम है, सबको जो साथ लेके चलेगा हमारा वोट उसी को होगा। इस बार हम सभी नौजवान एक्साइटेड है अपना वोट कास्ट करने के लिए और सही जगह इस्तेमाल करने के लिए। और हाँ, ये जरूरी है, नौजवान ही वो उस चीज की शिनाख्त कर सकता है कि उसके लीडर में कौन सी जो क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन सी। सबसे पहले एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लीडर में। त्रो तमसे वोट मे एज 18+ मे गोडनिच लट वोट त्रावन अस गस काम बन यथ इलाकस प्रॉब्लम। सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त के चुनाव के सिलसिले में बाद सियासी पार्टियों का रवैया नामुनासिब है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि जमहूरी निजाम में इलेक्शन कमीशन को राय दहिंदगान के मफादात मलहूज नजर रखने होते हैं। उन्होंने कहा कि आज भी दुनिया में ऐसे कई इलाके हैं जो नासाजगार मौसमी हालात के बावजूद चुनाव होते हैं। तारिगामी ने मजीद कहा कि सरकार की तरफ से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को बेहतर बनाने के दावों के बावजूद शाहरा पर आए दिन ट्रैफिक हादसात रोनुमा होते हैं। स्वीप मुहिम के तहत आज पोलो ग्राउंड में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान लोगों को जमहूरी अमल में चुनाव की अहमियत के बारे में जानकारी दी गई। तकरीब में ऐसे 250 नौजवानों ने भी शिरकत की जो आने वाले चुनाव में पहली बार अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए जिला चुनाव ऑफिसर श्रीनगर और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि साफ और शफाफ चुनाव अमल से समाज में हकीकी मानू में एक नया बदलाव लाया जा सकता है। बारामूला पार्लिमानी हल्के के लिए इखराजाती मुबस्सिर सीताराम मीना ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल बड़गाम में अफसरान की एक मीटिंग की सदारत करते हुए जिला बड़गाम में आइंदा लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों का जायजा लिया।
मीटिंग में जिला चुनाव ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर बड़गाम अक्षय लाबरू और एसएसपी बड़गाम निखिल बोरकर भी मौजूद थे। मीटिंग के आगाज में मुबस्सिर मौसूफ ने जिला अखराजाती निगरानी टीम, सभी एआरओज और नोडल अफसरान के साथ तबादुल ख्याल किया। उन्होंने मुतलकीन को हिदायत दी कि वो सभी खातून की सख्ती से निगरानी करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिर्फ जायज अखराजात का इस्तेमाल हो और चुनाव लड़ने वाला कोई भी उम्मीदवार या पार्टी वोटरों को गैरकानूनी तरीके से अपने झांसे में न लाए। प्रदेश बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने आज गंडबल बंटवारा का दौरा करके हाल ही में वहां कश्ती उलट जाने के सानही के मुतासिरीन के साथ मुलाकात की और उनके साथ हमदर्दी जताई। इस मौके पर रविंदर रैना के हमरा जिला सदर श्रीनगर अशोक भट्ट और पार्टी के दीगर लीडरान भी थे। उधमपुर जिले के एक दूर दराज गांव में आज सुबह सवेरे गोलियां चलने के एक वाकये में दी दिफाई गार्ड का एक एहलकार जाँ बहक हुआ। जराया ने बताया कि फायरिंग का वाकया बसंतगढ़ इलाके के पनारा गांव से उस वक्त सामने आया जब दी दिफाई गार्ड के गश्ती दस्ते ने मशकूक अंदाज से नकलो हरकत करने वाले कुछ अफराद को ललकारा, जिनके बारे में ये ख्याल है कि वो मिलिटेंट थे जो दाहू जंगलाती इलाके में छुपे हुए थे। गोलीबारी के तबादले में दिही दिफाई गार्ड का एक एहलकार जख्मी हुआ, जिसे इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। ऐसा ख्याल है कि मिलिटेंट इस वाक़े के बाद इलाके से फरार हो गए। अलबत्ता इलाके में मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए मजीद कुमक भेजी गई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। गवर्नमेंट विमेंस डिग्री कॉलेज पुलवामा के एहतमाम से कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में कौमी तालीमी पॉलिसी और मुस्तकबिल में मवाक़े से मुतल्लिक़ एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में कश्मीर यूनिवर्सिटी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कंसल्टेंट मोहम्मद अशरफ शाह, प्रिंसिपल गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज पुलवामा डॉक्टर यास्मीन फारूक खान और दीगर सीनियर फैकल्टी मेंबरान के अलावा बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने कौमी तालीमी पॉलिसी और मुस्तकबिल के मवाक़ियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि प्रोग्राम का एहतमाम का असल मकसद मज़कूरा पॉलिसी के बारे में जानकारी फराहम करना है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मुहिम के तहत आज सेंट्रल जेल श्रीनगर और इसके मुल्हिका इलाकों में सफाई सुथराई का काम अंजाम दिया। इस दौरान कमिश्नर एसएमसी डॉक्टर उवैस अहमद की हिदायत पर कूड़ा करकट को साइंसी बुनियादों पर ठिकाने लगाने के अलावा सड़कों पर से गैर जरूरी घास फूस को भी हटाया गया। बहार अदब तिलगाम पट्टन के एहतमाम से आज रसरेपोरा तिलगाम पट्टन में मारूफ शायर सनाउल्लाह शौकल का एक शेरी मजमुआ थिर यावनिच की रस्म इजरा अंजाम दी गई। ऐवानी सदारत में प्रोफेसर शाद रमजान, डॉक्टर रफीक मसूदी, मोहम्मद अमीन भट्ट और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। तकरीब में वादी भर के अतराफ अकनाफ से आए हुए कई शुअरा और उदबा ने शिरकत की। बीकन की एक टीम ने कम से कम 35 गाड़ियों को बचा लिया है। ये गाड़ियां गुरेजबाड़ी पर शाहरा पर राजदान टॉप के पास बर्फ में फंसी हुई थी। बीआरओ के तर्जुमान ने बताया कि इस वाक़े की इत्तला मिलते ही उनकी टीम जरूरी सामान के साथ फौरन जाए वाक़े पर पहुंच गई। टीम ने पहले ड्राइवर्स को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, जिसके बाद उन्होंने बगैर किसी नुकसान के गाड़ियों को बर्फ से निकाला। राजदान टॉप पर ताज़ा बर्फबारी और सड़क पर फिसलन की वजह से हुकाम ने 86 किलोमीटर लंबी बांडीपरा गुरेज सड़क को फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और मौसम में बेहतरी आने के बाद ही शाहरा को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। इस दौरान महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आइंदा चंद दिनों के दौरान भी बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों की पेशगोई की है, जिससे रात के दर्जे हरारत में कमी आने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के तर्जुमान ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि 1 मई से 5 मई तक मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस जबकि वहां गुज़िश्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.1 डिग्री सेल्सियस जबकि वहां गुज़िश्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।